जो 2 है उसके लिए पहले आपको यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, कौन सा है, लाइन सेगमेंट। ठीक है। अभी लाइन सेगमेंट के अंदर ए बी दिया गया है। अब ये तो आपने 8वीं 5वीं में भी पढ़ा है, लाइन सेगमेंट क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट है उसका दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ से, डॉट से, मतलब वो लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हो क्या, नहीं, वो स्टार्ट हो गया और वहीं पे क्या हो गया, वो ख़त्म। अभी दूसरा है रे, क्या है दूसरा, रे। अभी लाइक का सन हो गया, सन से लाइट चारों तरफ जाती है, वैसे ही रे का एक होता है स्टार्ट पॉइंट तो एक होता है एंड पॉइंट। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ए पे क्या दिया है, डॉट दिया है, पर वही पॉइंट पी के साइड क्या दिया, एरो। मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो पी के साइड क्या हो रहा है, वो एरो आगे भी बढ़ते जाएगा, रुकेगा क्या आगे, नहीं। फिर उसके बाद है लाइन ए बी। अभी ए बी लाइन है वो पहले को ही दर्शा रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद बोला है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट का आपको सिंबल मैंने बताया था, एक सिमिलर का लाइन देते हैं और बीच में एरो इज इक्वल टू का देते हैं, तो जो क्या शो करता है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है कि जिसका वैल्यू भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे जैसे देखो ए बी का वैल्यू, ए बी क्या लाइन है और सेम एक दूसरा नाम दिया है सी डी, तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, मतलब दोनों की लंबाई क्या रहेगी, सेम। अगर मान के चलो मैंने इसका ए बी लिया 6 सेंटीमीटर, कितना लिया, 6, तो सी डी भी कितना रहेगा मेरा, 6 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बीच में देखो कॉन्ग्रुएंट लाइन का यूज़ किया है, दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट का साइन दिया है, तो उसकी वजह से वो प्रूव होता है। फिर है 5वां प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। किस तरह से प्रॉपर्टी होता है, मतलब किस तरह से वो सेम हो सकता है। तो पहला है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मतलब उल्टा, आप क्या बोल सकते हो, ए बी, कुछ लोग क्या बोलेंगे, बी ए, उल्टा बोल सकते हैं, पर वैल्यू क्या होगा, अलग हो जाएगा क्या, नहीं, तो वो दोनों वैल्यू क्या रहेगा, सेम। मतलब ए बी का ही वैल्यू देगा। जैसे आप लोग अपने आप को आईने में दिखते हो तो कौन दिखता है, खुद दिखते हो ना, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। दूसरा होता है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब जैसे कि लाइन सेगमेंट ए बी है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के, तो आप बोल सकते हो सी डी किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ए बी के। वापस से जैसे मैंने बोला ए से बी, तो आप क्या बोलोगे, बी से ए, तो वापस रिटर्न भी आ सकते हैं जैसे सीधा जा रहे वैसा। फिर है थर्ड ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव में क्या होता है, लाइक ए बी सी डी का इक्वल है। अभी तुमने क्या बोला कि ए बी किसका इक्वल है, सी डी का इक्वल है, तो सी डी जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, ई एफ के। तो हम क्या ये बोल सकते हैं, जैसे देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, बरोबर है, और सी डी बोला है ई एफ के इक्वल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ई एफ के इक्वल है। यस, बोल सकते हैं ना, क्योंकि सी डी ए बी के भी इक्वल है और सी डी जो है वो ई एफ के भी इक्वल है, तो इसका मतलब वो सब क्या है, इक्वल है, यानी कि ए बी भी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है ई एफ के, तो ए बी किसके इक्वल हो गया, ई एफ के इक्वल हो गया। फिर बोला है मिड पॉइंट सेगमेंट। मिड पॉइंट मतलब दो जनों के बीच का नंबर, पर इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के इक्वल। जैसे ए एम का वैल्यू अगर मान के चलो 10 है, तो एम बी का भी वैल्यू कितना होगा, 10 ही होगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट जो सेगमेंट होता है उसके अंदर दोनों वैल्यू क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं। इसके लिए यहाँ पे दिया गया ए एम इक्वल टू एम बी, दिख रहा है ना वहाँ पे इक्वल टू का साइन, देखो एरो पे दिया हुआ है। तो अगर मैं ए एम का वैल्यू लेता हूँ 5, तो एम बी का भी मेरा कितना आएगा, 5 ही आएगा, वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, कोई चेंज होगा क्या, नहीं। नेक्स्ट है 7वां। 7वें में क्या दिया है, कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। कंपैरिजन मतलब सिंपली आप क्या करते हो, देखते हो कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, किसका वैल्यू ज़्यादा है किसका वैल्यू कम है। जैसे ए बी की देखो, अगर आप ए बी को स्केल से नापते हो तो ए बी का वैल्यू मान के चलो अगर 2 सेंटीमीटर है, तो सी डी का भी 2 है क्या, नहीं, तो बड़ा कौन है यहाँ पे, सी डी बड़ा है। तो उसके लिए देखो क्या लिखा है उसने, सेगमेंट सी डी इज़ ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी। एरो दिख रहा है ना वहाँ पे, जो बड़ा रहेगा उसके साइड क्या करते हैं हम लोग, मुंह खोलते हैं। तो यहाँ पे दिया था कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट डिपेंड अपॉन देयर लेंथ। अगर दोनों का लंबाई क्या है उसके ऊपर डिपेंड है, आपको ये क्या दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे मान के चलो ए बी मैंने लिया 2 सेंटीमीटर और सी डी लिया मैं 4 सेंटीमीटर, तो बताओ बड़ा कौन है, सी डी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्या रहेगा, एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही एरो दे के आपको लिखना रहेगा। फिर 8वां है प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर सेगमेंट ऑफ द, या फिर रे। परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पे आपको क्या बनता है, 90 डिग्री। अब देखो इसने कैसे बनाया है, ए बी लाइन लिया है लेकिन सी डी क्या लिया है, लाइन सेगमेंट। अभी वो क्या कर रहा है, प्रॉपरली 90 डिग्री पे उसको कट कर रहा है, यस और नो।
कट कर रहा है ना 90 डिग्री पे, तो जितने भी एंगल बन रहे लाइक सी बी, सी ए डी और बी डी, सबका वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री आता है। तो ये परपेंडिकुलर का साइन दिख रहा है, उल्टा टी मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर का साइन होता है। उसको हिंदी में बोलते हैं लंब सम द्विभाजक। इसका काम क्या होता है कि वो जिस भी लाइन पे पड़ेगा उसको क्या करेगा, दो समान हिस्सों में बांटेगा, मतलब इक्वली डिवाइड करेगा। जैसे देखो सी डी जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी पे। तो ए बी को क्या किया, अगर मान के चलो मैं ए बी को बोलता हूँ वो 6 सेंटीमीटर का है, ए बी कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। तो वो क्या करेगा, इसको दो हिस्सों में बांटेगा, मतलब इक्वली, यानी कि 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर उधर। अब लास्ट वाला क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो ये डिस्टेंस कितने दूरी पे है, ये भी कौन डिसाइड करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो कितनी दूरी पे रहेगा। क्लियर है ये।